Hi friends, how are you all? I'm Roshni Pathak. I'm a cabin crew in Indigo from last 6.5 years. मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू सिंस चाइल्डहुड, जब से मुझे पता चला इस जॉब के बारे में। बिकॉज़ क्या हुआ था ना, हमारे कैंपस में एक दीदी थी, उनका फ्रैंकफर्ट में हुआ था, उसके बाद वो कतर में चली गई थी। तो जब से उनका हुआ ना, तब से मुझे ऐसा था कि मुझे भी एयर हॉस्टेस बनना है। अब मेन रीज़न, फर्स्ट रीज़न जो जिस चीज़ ने मुझे इस जॉब की तरफ खींचा था, ये है कि आप घूम फिर सकते हो ज़िंदगी भर, नहीं, अलग अलग जगह, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और मैं बचपन से भी बहुत घूमती थी, बिकॉज मैं स्काउट एंड गाइड्स में थी। तो फिर स्कूल टाइम से ही इंडिया में तो एटलीस्ट मैं घूमती ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी जॉब के बहाने मेकअप करने को मिलेगा, सज संवरने को मिलेगा। मुझे बचपन से ही सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, और घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। मे बी यही रीज़न है कि मैं अभी तक भी इस जॉब में खुश हूँ, टिकी हुई हूँ, और आगे अभी छोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो क्या हुआ था कि मैं एक बार ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ऐसे हुआ कि चलो इंटरव्यू देते हैं, जॉब करते हैं। मैं कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था तब। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे पता लगा कि मेरे घर के पास में ही कहीं पे इंटरव्यू होना था इंडिगो एयरलाइंस का। तो मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, ना ही मैंने प्रिपरेशन किया था, मैं बस गई इंटरव्यू के लिए। अब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन दिया गया, हम 7 से 10 लोग अंदर गए थे इकट्ठे, और एक टॉपिक दिया था, एक ही टॉपिक में सबको बोलना था, या फिर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कर रहे थे वो। तो फिर मुझे पूछा कुछ क्वेश्चन उन्होंने। तो पहले 2-3 लोगों से पूछा। फिर जब मुझ पे मेरी बारी आई, तो मैंने तो अपने दिमाग में सोच रखा था मैं ये बोलूँगी, लेकिन जैसे वो मेरे तक पहुँची, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न एंड वाई, ऐसे करके ना। तो हमें पता है हमारा फेवरेट सीज़न क्या है, हम बोल सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे कोई दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या बोलना रहता है, मतलब क्या होता है, कैसे होता है इंटरव्यू, क्या होता है, किस टाइप का कल्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, मुझे नहीं पता था। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई वहाँ पे। अब मैम ने पूछा कि रोशनी, यू वांट टू से समथिंग करके, तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी। तो चलो, जो भी है, मुझे पता तो चला कि मैं कितने पानी में हूँ, या फिर मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत है, या फिर जो भी है, मुझे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो हो ही गया था। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम 1-1.5 महीने बाद मैंने सोचा कि चलो अब फिर से इंटरव्यू देते। इस टाइम मैं प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करके गई थी, क्योंकि मैंने देखा था दूसरे लोग किस तरीके से रेडी होके आए थे, और किस तरीके से जवाब दे रहे थे, उनका ग्रूमिंग और डॉक्यूमेंट्स, मतलब सब कुछ जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया था, और थोड़ा बहुत जिस हिसाब से उन्होंने हमसे क्वेश्चन करे थे, उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके गई थी। और ये मैंने डिसाइड कर दिया था कि कुछ तो बोलना है, बेशक टूटी फूटी बोलूँ, बेशक गलत बोलूँ, लेकिन एटलीस्ट जितना मुझे आता है अपना 100% तो दे के ही आएंगे। तो मैंने ये सोचा था। तो क्या क्या, मैंने मम्मी से बात की, घर में बताया कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू जाना है। तो मैंने फॉर्मल कपड़े मेरे पास जो थे पहले वो पहन के गई थी, बट मैंने सोचा कि अब प्रॉपर मैं जब तैयारी कर रही हूँ तो अब सिलेक्ट होना ही है करके, मैंने वाइट हाफ स्लीव शर्ट सिलवाया था, A-लाइन स्कर्ट सिलवाई थी नी लेंथ तक की। और ग्रूमिंग, बस ये एक मेरा अच्छा पॉइंट था कि मेरी ग्रूमिंग काफ़ी अच्छी रही है शुरू से ही। तो फाउंडेशन वगैरह थी, हालांकि फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं यूज़ करती थी तब भी, लेकिन ये था कि टचवुड मेरे फेस पे ऐसा कुछ स्कार वगैरह, बहुत ज़्यादा निशान वगैरह नहीं थे पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं बस थोड़ा बहुत क्रीम व्रीम लगा के, मतलब एटलीस्ट नीट आगे फ्रंट स्टाइलिंग करके मैंने बन बनाया था पीछे, तो एकदम नीट एंड क्लीन, नेल्स ट्रिम्ड। तो जितना भी था, मैंने जितना गूगल में से सर्च कर पाई थी, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोडक्शन पूछा, और फिर ऐसे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन थ्रो किए। तो मैंने जितना भी था, मैंने इस बार सोचा था, प्रिपरेशन भी करके गई थी, और आई ट्राई टू स्माइल इंटरव्यू देते देते, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, आप जब जाते हो ना, वहाँ पे नर्वस हो जाते हो, तो आपको ये भी नहीं पता कि आई कांटेक्ट करना रहता, आप इधर उधर देखने लग जाते हो। तो आई ट्राई माई बेस्ट, मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके गई थी कि देखना है, आंखों में देखना है, हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं करने हैं, मैं करे भी तो नेचुरल वे में करे, एकदम ऐसे बनावटी ना लगे, फेक ना लगे। आप हंसते भी हो तो एकदम ऐसे नहीं हंसना है कि आप यू आर फेकिंग इट आउट, आप नॉर्मली नेचुरली स्माइल करें। उसके बाद मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया, और आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। तो हम जैसे 10 लोग थे, तो उन मैम ने 2 जनों को सिलेक्ट किया था, कुछ पेपर वर्क था, कुछ पेपर साइन करा था, और उन्होंने बोला था कि बी रेडी फॉर योर टेलीफोनिक राउंड, विल बी कॉलिंग यू इन नेक्स्ट वीक, और ऐसे आफ्टर 2 वीक्स। तो आई वेटेड फॉर दैट राउंड, टेलीफोनिक राउंड। कॉलेज चल रहा था मेरा, हमारा रेगुलर कॉलेज था, बट मैं कॉलेज नहीं गई थी उन दिनों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर गलती से कॉल आ गई
अब मिस हो गई, तो तब ऐसे सुनने में आता था कि एक बार कॉल आ गया तो आपने मिस कर दिया तो फिर आपको कॉल नहीं आएगा करके। तो अब सिलेक्शन मेरा हो ही क्या था, तो मुझे लगा कि अब तो इंटरव्यू देंगे, टेलीफोनिक राउंड है। तो मैं अपने कॉल का वेट कर रही थी। 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, कॉल ही नहीं आया। अब मैं फिर से कॉलेज जाने लग गई, कॉल ही नहीं आया। तो मुझे लगा क्या पता मे बी नहीं हुआ सिलेक्शन या फिर नहीं होना हो, कॉल नहीं आया। अब क्या हुआ, थर्ड टाइम मैं फिर से इंटरव्यू में गई अपनी दोस्त के साथ। तो तब मैं थर्ड टाइम सेलेक्ट नहीं हुई। उन्होंने क्वेश्चन करे जो भी, हमने जवाब भी दिया, लेकिन मैं थर्ड टाइम सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हुई थी। अब जैसे ही मैं डोर से बाहर निकल रही थी, मैं बहुत सैड हो गई थी, कैसे मैं वो हो गई, लास्ट टाइम भी मेरा ऐसे हो गया था, कॉल नहीं आया था बोल के। तो मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर जा रही थी रूम से, तब क्या हुआ कि मेरी दोस्त ने बोला कि रोशनी जाके पूछ ना, तू लास्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी, कॉल क्यों नहीं आया, एटलीस्ट एक बार यू कैन जस्ट आस्क वंस करके। तो मैं गई, मैंने बोला कि मैम लास्ट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू इन सिलीगुड़ी ओनली, बट आई वॉज वेटिंग फॉर माई टेलीफोनिक राउंड, बट मुझे कोई कॉल ही नहीं आया मैम, ऐसे ऐसे करके। तो मैम ने बोला अच्छा देखते हैं। तो मैम ने चेक किया, जो भी उनके पास डेटा होगा पूरा ना, उसमें जो मेरा नंबर था ना, उसमें एक डिजिट जो था वो रॉन्ग, गलत था। इधर 1 होना था तो इधर 1 था, ऐसे करके एक डिजिट गलत था। तो मैम ने बोला कि ओके, आई हैव करेक्टेड योर नंबर, दिस टाइम यू विल गेट कॉल। अब क्या हुआ कि चलो देखो, मैं रिजेक्ट हुई थी, फिर भी मुझे चांस मिला। तो कहते हैं ना कि कहीं पे आपको बोलने से काम बन जाता है, तो इट्स बेटर बोल लो। ऐसे तो काम तो ऐसे भी नहीं बन रहा था, क्या पता आपके बोलने से काम बन जाए। तो अब सिलेक्ट हो गई, अब वापस से सिलेक्ट हो गई, अब घर आई। विदिन 1 वीक मैं आई वेटेड फॉर 1 वीक, नहीं आया कॉल। अब मैं जब 1 बार 2 बार, तीसरे दिन जब कॉलेज गई, तो वहाँ पे ना लेक्चर चल रहा था, मेरी क्लास हो रही थी। तब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। तो मुझे पता नहीं, ऐसा गट फीलिंग आया कि क्या पता उनका कॉल हो, रॉन्ग अननोन नंबर भी था। तो मैंने रूम से बाहर गई, सीढ़ियों पे ही मेरा राउंड हुआ था, टेलीफोनिक राउंड सीढ़ियों पे ही हुआ था। तो फिर वहाँ पे मैम ने फ़ोन पे ही मेरा इंटरव्यू ले लिया था। मैम ने बोला कि ओके रोशनी, यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। तो आपको कल शाम की फ़्लाइट लेके आपको दिल्ली आना है। फ़्लाइट टिकट्स वगैरह हम सब कुछ करके देंगे, कैब वगैरह, होटल वगैरह, और एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। उन्होंने बोला कि हम आइटिनरी वगैरह आपको मेल कर देते हैं, आपको इतने बजे जो भी है आना है। टैक्सी, अकोमोडेशन, सब कुछ कंपनी देख रही थी। मुझे बस यहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचना था, अपने सिटी के एयरपोर्ट में पहुँचना था। अब क्या हुआ, इट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट। दूसरी चीज़ क्या हुई कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे उस समय। मैंने मम्मी पापा को ये तो बोल रखा था इंटरव्यू, तो मम्मी पापा को लगा कि इंटरव्यू है, ट्राई कर लेगी, कौन सा भी हो जाना है करके। तो फिर मैंने सिलेक्शन हो गया। मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन जा रखे थे, सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि फ़्लाइट थी, मुझे तो आना ही था, वही सिलेक्शन हुआ है, कैसे छोड़ूँ। मम्मी ने बोला अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब इंटरव्यू देके तब हुआ तो फिर चले जाना, अभी हम भी नहीं है करके। तो चलो नहीं, मैंने नहीं माना, मुझे तो जाना ही था। मैंने भाई इंटरव्यू इतने मुश्किल से क्रैक किया, तो मैं तो अपना बैग वगैरह पैक करके, जितना भी था, मम्मी नहीं थी, जो भी हो पाया मैंने पैक किया और मैं अगले दिन निकल गई। तो इट वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट। यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपना बैग, फर्स्ट फ्लाइट था मेरा यार, मुझे क्या पता, ऊपर से मैं लेट चल रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने अपना बैग ना एयरपोर्ट में गुम कर दिया, कहीं पे एयरपोर्ट में छोड़ दिया। तो पता है क्या किया था मैंने, चेक इन में बैग देना होता है, मेरे पास एक हैंड बैग था, एक चेक इन बैग था। तो चेक इन में बैग नीचे देना होता है, मैंने वहाँ ना देखी, ऊपर जो सिक्योरिटी चेक में बेल्ट में जाता है ना बैग, तो मुझे लगा वो बेल्ट में मैंने दिया, मुझे लगा शायद वहीं से अंदर आ जाएगा फ्लाइट में, या फिर जो भी है आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के गई। तो जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट बोर्ड किया, तो मैंने जो एयर होस्टेस थी उसको पूछा कि मैम ऐसे ऐसे आई हैव गिवन अ बैग, आ जाएगा ना करके। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आपने दिया है तो आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि बोर्डिंग, जब भी आप क्या होता है चेक इन बैग में बैग देते हैं ना, तो आपकी बोर्डिंग पास के पीछे में, इंडिगो की बात कर रही हूँ, आई कैन नॉट से अबाउट अदर एयरलाइंस, बट इंडिगो में ऐसा होता है कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे में ना एक टैग रहता है, जिसमें आपका बैग फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको बैग मिलना है, वो डेस्टिनेशन कोड में लिखा होता है। तो फिर उन्होंने वो चेक नहीं किया था, तो मुझे लगा चलो बोल रहे तो आ जाएगा। तो हमारा क्या था कि हमको पहले सिलीगुड़ी से कैलकाटा जाना था, कैलकाटा में 5-6 घंटे का हॉल्ट था, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लेके फिर दिल्ली जानी थी। तो जैसे ही हम कैलकाटा पहुँचे, वहाँ पे एक ग्राउंड स्टाफ मुझे मिले जो कि हमारे होम टाउन से ही थे। तो मैंने उनको ऐसे से बोला कि सर ऐसे कैलकाटा में बैग मिलेगा या दिल्ली में मिलेगा। तो उन्होंने बोला बोर्डिंग पास देखा, बोर्डिंग पास में तो कोई टैग ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कहाँ बैग दिया था, तो ही गॉट टू नो कि भाई मेरा तो बैग हो चुका है गुम। तो अब ऐसा हुआ कि एकदम मैं तो ठंडी पड़ गई, मुझे लगा कि यार मैं तो प्रिपरेशन करके आई थी, मम्मी पापा को ऐसे लड़के ज़िद करके आई थी, अब क्या करूँ। इंटरव्यू के कपड़े तो मेरे हैंड बैग में नहीं थे, फॉर्मल कपड़े, जो भी मेरा इंटरव्यू के लिए चाहे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, थैंकफुली आई हैड
विद मी। बाकी सारा सामान, हील्स हो, चाहे मेकअप हो, चाहे मेरे फॉर्मल कपड़े हो, शूज़ हो, सब कुछ उसमें मेरे स्ट्रोलर में पड़े थे। अब मुझे ऐसा हुआ कि यहाँ से घर वापस तो जा नहीं सकते, अब चलो दिल्ली जाके आ जाते, देख के आ जाते हैं। होना तो था नहीं, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा तो होना ही नहीं है, फॉर श्योर होना ही नहीं है, चलो घूम के आ जाते हैं, सरोजिनी वगैरह घूम के आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि दिल्ली पहुँचे, वहाँ से खैर बैग मिल जाना था मुझे 2 हफ्ते के बाद। अब क्या हुआ, दिल्ली में आए, टैक्सी वैक्सी लेके हम गुड़गांव में होटल लिया था, वहाँ पे हम गए। तो एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, खाना वाना सब कुछ, कंपनी तो हमारी कुछ हेडेक ही नहीं थी। अब क्या हुआ, वहाँ 2-3 दिन, वहाँ जब मैं दिल्ली में पहुँची गुड़गांव में, तो 2-3 दिन के बाद में मुझे इंटरव्यू के लिए वापस जाना था। तो जीडी राउंड होना था, मैंने पहनी थी जीन्स और टॉप, क्योंकि मेरे पास नहीं थे कपड़े। अब क्या हुआ, जो एक HR होते हैं ना, जो हमको जैसे बाहर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नाम वगैरह अंदर रूम में देते हैं, टर्न वाइज आपको नाम लेके बुलाते हैं, या फिर सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका फॉर्मल कपड़े कहाँ हैं, आप इसमें इंटरव्यू दोगे? तो मैंने उनको बताया कि मैम दिस इज़ द थिंग, मैंने एयरपोर्ट में ऐसे बैग छुटा दिया था, मतलब गुम हो गया था ऐसे ऐसे करके। तो मैम ने बोला कि ट्राई टू आस्क, यू नो, अगर जिसका इंटरव्यू हो गया, यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट देम, अगर वो थोड़ी देर के लिए आपको दे सके कपड़े करके। तो मैंने ऐसे ही किया। बहुत एम्बारसिंग तो था, बट करना ही था, क्योंकि इंटरव्यू में बैठ नहीं पाती मैं ऐसे। फिर मैंने एक लड़की से जिसका इंटरव्यू हो गया था, उसको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर के लिए अगर अपना यूनिफॉर्म, मतलब जो भी यूनिफॉर्म तो नहीं, फॉर्मल्स मुझे दे सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए करके। तो शी वेटेड फॉर मी लिटरली। आई एम सो थैंकफुल कि उस दिन उसने मेरी हेल्प की, नहीं की होती तो शायद मैं इंटरव्यू के लिए जाती नहीं, शायद मैं अगली बार भी करती कि नहीं, पता नहीं। तो फिर ऐसे हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए गई। अब क्या हुआ कि मुझे शर्ट और स्कर्ट तो मिल गई थी, स्टॉकिंग्स नहीं थे, और मैं बिना स्टॉकिंग के ऐसे ही। और थैंकफुली वहाँ पे ग्रूमिंग के इंस्ट्रक्टर या फिर कोई थे, तो उन्होंने मेरा मेकअप वगैरह, मेरा क्या सबका ही थोड़ा टचअप वगैरह कर रहे थे, जितना ज़रूरत था, बाल वगैरह थोड़ा, तो जितना मैं मेकअप था थोड़ा बहुत करके गई थी। उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों मेकअप किया, मतलब अच्छे से क्यों नहीं किया, मैंने उनको बताया वैसे। तो थैंकफुली दे वर देयर, तो मैं एटलीस्ट ठीक ठाक दिख तो रही थी। अब जीडी राउंड के लिए हम 10 लोग अंदर गए, तो मैं तो क्या, मतलब कैसी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की, बहुत अच्छी हाइट वाली लड़की, कम्युनिकेशन में शायद मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ भी थी। तो ऐसे आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरा तो होना ही नहीं है, फिर भी पुश करके मैं बस रूम के अंदर घुसी। अब क्या हुआ, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक टॉपिक दिया गया, टॉपिक था हमारा जीडी राउंड था। जीडी राउंड मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें ना एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें सबको बोलना होता है। तो हमारा टॉपिक था व्हाट्सएप एंड फेसबुक शुड बी बैंड और नॉट। तो सब ने अपना आंसर दिया। एक लड़की बोल रही थी, तो मैंने ये नोटिस किया, वहाँ पे मेरा फर्स्ट जीडी राउंड था, तो लोग ना जैसे एक दूसरे को कट कर रहे थे इन बिटवीन। अगर एक बोल रही है कि आई डोंट थिंक इट शुड बी बैंड ऐसे करके, और अगर दूसरी बोल रही है कि नहीं, यू आर रॉन्ग ऐसे करके। तो देखो, मेरे हिसाब से व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई लर्न इज़, कोई भी आंसर ना गलत या सही नहीं होता। वो 6 एंड 9 वाला हिसाब, ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत हो, आपको गलत लग रहा है डजंट मीन कि वो गलत ही है, ठीक है। यहाँ पे हम IPS का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, जस्ट अ कैबिन क्रू का एग्ज़ाम। इट जस्ट है आपका कम्युनिकेशन, आप बातों को कैसे रखते हैं आगे, ये सब देखा जाता है, नहीं बॉडी लैंग्वेज सब कुछ। और फिर ऐसे करके पूछा, तो फिर लास्ट में सब ने बोला। उसके बाद आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। मैम ने बोला, रोशनी यू वांट टू से समथिंग, तो मैंने बोला ऐसे कि जो भी मेरा आंसर था, आपको जानना हो मैंने कैसे आंसर दिया तो बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। उसके बाद ये हुआ, मुझे तो ये था कि होना ही नहीं है। मैं निकली रूम से, चलो कि एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं गई तो सही बिना क्या फॉर्मल कपड़े या फिर बिना प्रिपरेशन के। मैं अंदर तो घुसे, इंटरव्यू तो दिया, मम्मी को ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कम से कम कि इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। तो ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया। अब बाहर हम निकले तो 2 लोग, उन 10 में से सिर्फ 2 लोग, उनमें से एक मैं थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला रोशनी और एक लड़की थी, मुझे नाम नहीं याद है उसका, तो हम दोनों सिलेक्ट हो गए थे। तो ना मुझे ऐसा ना, मैं तब तक प्रे कर रही थी, एंड नाउ आई स्टार्टेड प्रेइंग कि चल अब यहाँ तक आ गए तो थोड़े से धक्के और लग जाए और अब हो ही जाए। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया। प्रिपरेशन तो खैर मैं करके गई थी, लेकिन वही ट्रॉली गुम हुआ था ना, उसके बाद ऐसा था कि अब तो क्या ही होना है, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। जब ये लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं, कपड़े भी नहीं है मेरे पास या फिर जो भी है, तो मुझे लग रहा था नहीं होगा, बट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए, आईज़ और ये उन्होंने देखा टैटू या फिर कोई स्कार। तो क्या होता है, अगर जैसे आपने हाफ शर्ट पहना तो इसके नीचे या फिर लेग्स में और फेस पे, नेक पे कोई स्कार नहीं होना चाहिए, बहुत गहरा स्कार नहीं होना चाहिए, टैटू नहीं होने चाहिए। अगर कुछ ब्लेमिशेस वगैरह है भी तो ये एक्ने वगैरह आप हाइड कर सको मेकअप से, इतना होना चाहिए, बहुत गहरा निशान नहीं होना चाहिए।
तो मेरे निशान वगैरह नहीं थे, हो गया सब कुछ। उसके बाद में कुछ फिर हम होटल वापस गए। कुछ दिनों बाद में एक लास्ट राउंड बचा था, PI पर्सनल इंटरव्यू। तो सुमन मैम ले रही थी हमारा इंटरव्यू। तो ऐसे तब तक मेरा बैग आ चुका था, अब मैं कॉन्फिडेंट थी। अब ये लगा था अब यहाँ तक आ ही गए तो अब तो होना ही है इंटरव्यू करके। तो हम गए इंटरव्यू, उन्होंने क्वेश्चंस जो भी पूछा था थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत करा। कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं था, बस उन्होंने बातचीत किया मुझसे, मैंने आंसर्स दिए, बस हो गया सिलेक्शन। अब क्या हुआ, शायद मेरा मे बी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और सुधार होना बाकी था, या तो हो सकता है मे बी मेरे ये क्या अटायर सही नहीं था, अप्रोप्रिएट अटायर पहन के नहीं गई थी, और पूरा नहीं था, जैसे मैंने स्टॉकिंग्स नहीं पहने थे, हील्स नहीं पहने थे, बस शूज़ में चली गई थी। तो मे बी उस वजह से क्या मुझे ना PhD ट्रेनिंग में डाला था, जो कि हम सिलेक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन होने के बाद, पेपर वर्क होने के बाद इस ट्रेनिंग को मुझे कंप्लीट करना था, एग्ज़ाम दे के क्लियर करना था। उसके बाद मेरा 3.5 महीने का 4 महीने का ट्रेनिंग होता। तो ये था, तो 1 महीना वो जो 1 हफ्ते का ट्रेनिंग था उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत मेरे लिए जैसे इम्प्रूवमेंट था उस चीज़ से। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग में हम पास हुए। उसके बाद लड़कियां थी, उसमें से काफ़ी लड़कियां थी, 10-12 पता नहीं कितनी लड़कियां थी। उसके बाद हमने वो कंप्लीट किया ट्रेनिंग। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, और बुक थी इतनी बड़ी बुक होती है, इतनी बड़ी, ठीक है, ऑलमोस्ट। और सिर्फ एक बुक नहीं होती, और भी होती, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो क्या है ना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं रही हूँ, बस जैसे तैसे पास हो जाती थी, मतलब ठीक ठाक थी पढ़ाई में, ठीक एवरेज। तो उसमें क्या था, इंडिगो में आपको 100 में से 90 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स। तो जब मैं यहाँ पे आई, मैंने एग्ज़ाम वगैरह दे के एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये है कि स्कूल में क्या होता है कि अगर हमको कुछ भी पढ़ाते तो हम पूरा बुक नहीं पढ़ते। स्कूल में क्या होता है, मैं पूरा बुक नहीं पढ़ती थी, कुछ टॉपिक्स छूट भी गए तो कुछ लेसन छूट भी गए तो ठीक है स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप एक भी टॉपिक, आप नॉट इवन सिंगल टॉपिक यू कैन स्किप, आपको पढ़ना ही है, आना है, सब कुछ पढ़ना है। तो 100 में से 90 मार्क्स स्कोर करना यार आसान, नॉट ईजी फॉर मी, मेरे लिए ईजी। तो ये ट्रेनिंग ख़त्म होते होते मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, रोशनी अच्छे से पढ़ लिख ली होती तो शायद इससे भी अच्छा कुछ कर पाती। नहीं, तो वही है, अब बड़े हो गए, अब रियलाइजेशन होता है कि कुछ और कर लेना चाहिए था। बस आज के लिए इतना ही, ये मेरा जर्नी था, हाउ डिड आई बिकम अ कैबिन क्रू। ये मेरी स्टोरी थी, एकदम रॉ स्टोरी। तो आप बताना आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। हाँ, इस चीज़ का क्या कहते हैं वो कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहे एक बार ट्राई कर रहे हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार रिजेक्ट भी हो रहा ना, दैट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। देखिए, जब मैंने ट्रेनिंग करा था, हमारा जो 3.5 महीने से 4 महीने का ट्रेनिंग था, उसमें एक लड़की ऐसी थी जिनको 8 ईयर्स हो गए थे ट्राई करते करते, 7 और 8 ईयर्स। मतलब ये समझ लीजिए उनका लास्ट एज था, लास्ट ईयर था वो ट्राई करने के लिए। अगर उस समय भी उनका नहीं होता तो फिर उनका कभी भी नहीं होता। तो सोचो, मतलब उनके लिए वो ट्रेनिंग, वो सब कुछ बहुत इमोशनल था। रीज़न ये था कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, उनका शायद अपॉर्चुनिटी उनको कभी भी नहीं मिल पाता। शी ट्राइड, अब तक कभी भी किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं हुआ, दो शी वॉज़ वेरी डिजर्विंग, बट चाहे किसी भी रीज़न से वो नहीं हुआ था, बट एट लास्ट देखो हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप एक बार रिजेक्ट भी होते हो, देखो पहली बात तो आपका पैशन होना चाहिए, और मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, बट मेहनत एज एन आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पर्सनालिटी हो, या फिर कुछ भी हो। आपको उस चीज़ में अगर थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अपनी गलतियाँ पता होना तो ज़रूरी है, नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट। तो आप अपनी गलतियों में काम करेंगे और मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आई एम श्योर आपका क्यों नहीं होगा। जब मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। बस यही था मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको कैबिन क्रू लाइफ या फिर कैबिन क्रू जर्नी या फिर इंडिगो एयरलाइंस या फिर किसी भी एयरलाइंस कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवाल का जवाब दे पाऊँ, सारी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।